बचपन में टीवी में एक एडवर्टीजमेंट आता था, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बैंगर सीमेंट का। सेम सेक्टर 92 से लेकर सेक्टर 95 की जो सेक्टर है सर, मुझे लगता है सर यहाँ पे वही हाल है। अगर आप कोई सस्ता प्रोडक्ट देख रहे हो तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको मिल सकता है, अगर गुड़गांव के कंपैरिजन में किया जाए। सेम मगर क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई क्वालिटी ऑफ लिविंग लगी नहीं है सर। ठीक है, घर मिल गया, गुड़गांव में आप रह रहे हो, लोगों ने दिखा के बेचे सपने की CPR की कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी, NH8 की कनेक्टिविटी, बट ये कनेक्टिविटी बहुत दूर है सर। मुझे नहीं लगता उस सेक्टर का, इस कनेक्टिविटी का दूर दूर से कोई लेना देना है। 10-10, 12-12 किलोमीटर से ज़्यादा का तो डिस्टेंस आ जाता है। सेम अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करता हूँ, मार्केट के अंदर अभी 3 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पहला आपका आ रहा है आशियाना अमायरा सेक्टर 93 के अंदर, दूसरा प्रोजेक्ट आपका आ रहा है SS सेक्टर 90 के अंदर, एंड तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है आपका सेक्टर 89 के अंदर गोदरेज के नाम से। अगर मैं तीनों प्रोजेक्ट की बात करता हूँ सर, पहला आपका आशियाना आता है। आशियाना की अगर मैं बात करता हूँ सर, जो लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देख रहे हैं कि आज मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ एंड 1 साल बाद मुझे यहाँ पे एग्जिट लेना है, 2 साल बाद एग्जिट लेना है, या पोजीशन में लूँगा ही नहीं, पोजीशन से पहले एग्जिट कर दूंगा, सो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न बिहाइंड इट कि डेट SS में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4 साल का लॉक इन रहता ही रहता है। 4 साल से पहले यहाँ पे एग्जिट पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा, अगर मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ सर, डेवलपर का अगर काम देखा जाए, काम और नाम दोनों में दम है सर, इसलिए इसका माल सबसे जल्दी सेल आउट होता है। एंड कहीं ना कहीं एक ये मार्केट की स्ट्रेटेजी को भी समझता है कि सर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड लोगों की ज़्यादा है इस सेगमेंट में, इस प्राइस सेगमेंट में, 2 करोड़ 1.5 करोड़ वाले सेगमेंट में चीज़ें मार्केट के अंदर इतनी अवेलेबल नहीं है। लिमिटेड इन्वेंट्री निकालता है, आते ही सोल्ड आउट हो जाती हैं। बट जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिलता है वो उनके पास एक चीज़ की तो सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ एक बढ़िया घर मिला है जिसमें हम 4 साल बाद सुकून से रह सकते हैं। 20 से 25 साल बाद भी कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। इन हाउस इनकी कंस्ट्रक्शन रहती है। पेमेंट प्लान इनका हमेशा अच्छा रहता है। 2 पेमेंट प्लान आते हैं, 1 इज़ आपका CLP, सेकंड इज़ आपका PLP। एंड ना करते हुए सर अगर किसी को बताते भी है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आशियाना ने एज अ बैज ऑफ ऑनर अपना वो नाम मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी बनाई हुई भी है। सेम अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की, सैम्पल फ्लैट के अंदर अभी इनका काम चल रहा है। सैम्पल फ्लैट इनका 4-5 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ सर, 20 Feb के आसपास आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ऑलरेडी मार्केट के अंदर EOIs के उठने शुरू हो चुके हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी इन आशियाना अमायरा, सो यू जस्ट हैव टू टाइप आशियाना अमायरा 93। वी कैन डिस्कस अबाउट द मनी पार्ट कि आपका पैसा कितने टाइम में कितना डेवलपर आपसे मांगेगा। सेकंड, आपके कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लोकेशन की, लोकेशन कैसी है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, डेवलपर कैसा है, या और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन आते हैं सर, मुझे लगता है कि पहले आप अपनी R&D पूरी करो एंड उसके बाद एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर अगर आप कॉल करते हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बता पाऊँगा। सो अगर शॉर्ट में देखा जाए अच्छा प्रोजेक्ट है, पैसे यहाँ पे है तो लगाना बनता है। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड प्रोजेक्ट आपका मार्केट के अंदर जो आ रहा है डेट इज़ SS सेक्टर 90 के अंदर। SS की अगर मैं बात करता हूँ सर, पहले है ना देखो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आता था। आज जितने भी डेवलपर हैं हमेशा पास्ट से ले लो, आईडियो जब मार्केट के अंदर आया, आईडियो ने भी है ना सबसे पहले अपना सैम्पल फ्लैट बनाया। सैम्पल फ्लैट बनाने के बाद उसने अपना माल बेचा, एक इमेजिनेशन दिया, विजुअलाइजेशन दिया लोगों को कि भाई ये मेरा काम रहेगा, इस वे में मैं काम करके दिखाऊंगा। एंड वो लोगों को चीज़ समझ में भी आती है क्योंकि एंड ऑफ द डे लोकेशन देख के एंड ब्रोशर देख के आइडिया लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें विजुअलाइजेशन में दिख जाती है ना तो इमेजिनेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। सो पास्ट में अगर देखा जाए सर, डेवलपर का मुझे आज तक ऐसा कोई बेंचमार्क प्रोडक्ट लगा नहीं है। बट पास्ट के बेसिस पे हम प्रेजेंट जज नहीं कर सकते हैं सर। टाइम बाय टाइम डेवलपर ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस भी किए अपने अंदर। इनका जो 83 वाला प्रोजेक्ट है सर, लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, नो डाउट बहुत प्यारी लोकेशन थी। 3 साइड ओपन लोकेशन थी, 2 साइज़ निकाले थे, 1450 एंड एक साइज़ आपका और था 1800 वाला। एंड कोई भी यूनिट ऐसी नहीं थी कि जैसे आज या तो आप सन फेसिंग यूनिट ले लो या फिर आप दूसरी क्लब फेसिंग यूनिट ले लो, एक भी यूनिट बेकार यूनिट नहीं थी। माई वन कंस्ट्रक्शन है, 4 साल में डिलीवरी जानी है, पैसा भी आपका धीरे धीरे जाना है। सेम अगर मैं 90 वाले प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, जो लोग बेसिकली चाहते हैं कि मेरा पैसा बहुत धीरे धीरे जाए, रिलैक्सिंग पेमेंट प्लान चाहते हैं, लोकेशन अच्छी चाहते हैं,
सो मुझे लगता है कि डेट एसएस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रीज़न बिहाइंड इट कि डेट आज 4 साल में तो डिलीवरी मिलेगी एंड जिस हिसाब से मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है सर, कोई भी डेवलपर ले लो, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, पैसा हमेशा टाइम ने बना के दिया है। सो जिस प्रोजेक्ट में अपना पैसा धीरे धीरे जा रहा है एंड जिसमें अपने को टाइम चाहिए, लोकेशन अच्छी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप एसएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्दो माइवन कंस्ट्रक्शन है एंड डेवलपर अब देखा जाए सर अच्छा काम कर रहा है। प्रेजेंट को देखकर पैसा लगाना तो यहाँ पे बनता ही बनता है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं सर एसएस के रिगार्डिंग जो मुझे भी आपसे शेयर करने हैं एंड मुझे लगता है कि डेट आप भी मेरे से जानना चाहते हो, तो मुझे लगता है डेट उसके लिए थोड़ा सा तो आपको कष्ट करना पड़ेगा एंड व्हाट्सएप पे एसएस का नाम टाइप करना पड़ेगा। जब भी मुझे लगता है कि मैं आपको और बेटर वे में बता पाऊंगा सर, क्योंकि एज अ पब्लिकली आके बोलना वो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। थर्ड, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, गोदरेज की अगर मैं बात करता हूँ सर, सेक्टर 89 के अंदर लोकेशन इस बार कह सकते हैं डेट इन्होंने अच्छी चुनी है। दूसरा, गोदरेज का सर एक ये रहता है कि आज देखो 125 साल पुरानी कंपनी है। अब कंपनी पुरानी होने से क्या बेनिफिट होता है कि कंपनी के पास है ना पैसा बढ़िया है सर। जैसे इनका न्यू गुड़गांव के अंदर एक प्रोजेक्ट था, तो एक वॉल थी जिसके अंदर ना क्लोराइड पाया गया। अब अगर और कोई डेवलपर होता या तो बोलता कि इस वॉल को तोड़ दो, रिपेयर कर दो, ये कर दो, ये काम चलता ही रहता एंड वो बहुत टाइम भी लेता। सेम एसएस ने सीधा बोला कि गोदरेज ने सीधा बोला कि जिस भी कस्टमर ने पैसा लगाया हुआ है या तो अपना जिस यूनिट पे जिस भी अमाउंट पे आपने यूनिट बुक किया हुआ है वो पैसा मेरे से वापस ले लो, या आप वेट करो, मुझे टाइम दो, मैं इसको पूरा रिपेयर करा के दूंगा। सो ये बेनिफिट होता है सर एक अच्छे डेवलपर में लेने का। एंड हाँ, क्रेडिबिलिटी तो है सर, मुंबई के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, लोकेशन ये वाली अच्छी है, पैसा आपसे तेज मांगेंगे सीएलपी पेमेंट प्लान में। अदरवाइज प्रोडक्ट वाइज अच्छा है। एनआरआई की पहली प्रेफरेंस हमेशा गोदरेज रहती है, क्योंकि उसको पता है कि 25 से 30 साल बाद भी प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो डेवलपर आपके साथ खड़ा है। सो ये 3 प्रोजेक्ट हैं सर अभी मार्केट के अंदर जो चल रहे हैं। अगर मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, इनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है 1.7 CR से एंड गोज अप टू 3.5 CR। सो एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू गुड़गांव, तीनों प्रोजेक्ट में से आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू टाइप द प्रोजेक्ट नेम एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मनी, प्रोजेक्ट, डेवलपर, लोकेशन, ये वो ब्ला ब्ला, सो यू कैन टाइप द प्रोजेक्ट नेम एंड आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप पे भी टाइप कर सकते हैं या सीधे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस 3 प्रोडक्ट, जो मुझे लगता है कि डेट अभी रेरन का आया ही नहीं है। सो डेट्स द मेन रीज़न कि मैं आपको और डिटेल्स आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्स करना आउट ईजी होता है सर। आप बोलोगे और भी लोग तो कर रहे हैं, बट वो टेंटेटिव होता है, टेंटेटिव पे कोई फ़ायदा नहीं होता सर। जो सामने है रिटर्न में चीज़ें हैं उसमें मज़ा आता है सर, बातें कितनी कर लो उसमें कोई मज़ा नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहोगे सर, एंड मैं कोशिश करूँगा सर कि आगे और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको डेवलपर के बारे में बताऊँ एंड ऐसे ही मार्केट के अंदर आप और हम ही लोग हैं सर जिनको लंबे समय तक चलना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सर हम लोग आपसे हैं सर। आप लोग सपोर्ट करोगे जब भी हम चलेंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर अपनी नैया भी बीच में डूब जाती है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।